नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, जितने भी लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, सभी से प्रार्थना करती हूं कि जनरल विपिन रावत जी, जिन्हें आज हम सब ने खो दिया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद हम जानेंगे कि क्यों आज हर किसी की ज़ुबान पे विपिन रावत जी का ही नाम है। उनके जो वीरता के किस्से कहानियाँ हैं, आज सब उन्हीं के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दोस्तों, 8 दिसंबर यानी कि आज उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यूँ तो हर एक न्यूज़ चैनल में आज उनकी ही बातें हो रही हैं। जैसे ही मैंने ये भी न्यूज़ देखी तो मुझे लगा वो जनरल तो हैं, पर आखिर ऐसी क्या बात थी कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी ही बातें हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह उनकी ही चर्चाएं हो रही थी। इसीलिए मैंने उनके बारे में कुछ अध्ययन किया, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, कितने अन्य सम्मानों से उनको आज तक सम्मानित किया गया और क्यों, कितनी सेवाएं उन्होंने दी अपनी कंट्री के लिए, कितना योगदान उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किया। तो मुझे लगा कि ये जो जानकारी है ये मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि एक वीर सपूत को आज हमने खोया है और उनके बारे में हमने जानना ही चाहिए। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में रावत जाट परिवार में हुआ था। इन रावत जी की माताजी जाट वंश से हैं और इनके पूर्वज हरिद्वार से आकर गढ़वाल के परसई गांव में बसने के कारण परसारा रावत कहलाई। रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो कि विभिन्न जाटों को गढ़वाल के शासकों द्वारा दिए गए थे। रावत जी के पिता यानी कि विपिन रावत जी के पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत थे, जो सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए यानी कि रिटायर्ड हुए और 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में इन्होंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग की थी। रावत जी ने देहरादून में कैम्ब्रिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली। यहाँ उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे फोर्ट लिवनर्थ यूएसए में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स के स्नातक भी हैं और उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज़ में एमफिल, प्रबंधन में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज़ में भी डिप्लोमा किया हुआ है। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी से सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, अगर हम अन्य सैन्य सेवाओं के बारे में बात करें तो जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में प्रथम बार इन्होंने नियुक्ति पाई। उसके बाद नेफा इलाके में तैनाती के दौरान उन्होंने बटालियन की अगुवाई भी की। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की भी अगुवाई इन्होंने की। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख का पद भी इन्होंने संभाला। दोस्तों, भारत माँ के ऐसे वीर सपूत को आज हमने एक दुर्घटना में खो दिया। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर MI-17VH, जिसे कह सकते हैं आप, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में शामिल सभी 14 में से 14 की मौत की पुष्टि की गई है। इस स्थिति को देखते हुए वायुसेना के द्वारा जांच का आदेश भी दिया गया है, जिसमें एक MI-17VH हेलीकॉप्टर शामिल है, जिसने कोयम्बटूर में सुल्लूर IAF स्टेशन से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 13 अफसरों के निधन से बहुत ही मन व्याकुल और दुखी है, मेरा ही नहीं पूरे भारतवर्ष का। दोस्तों, 1962 में चीन से जंग के दौरान जनरल रावत ने बहादुरी का परिचय देते हुए मैकमोहन रेखा पर गतिरोध को लेकर पहले टकराव में चीनी सेना से लोहा लिया और बहादुरी से उन्हें रोके रखा। बतौर मेजर उन्होंने जम्मू कश्मीर जैसे अशांत इलाके में शांति कायम करने के लिए एक कंपनी की कमान संभाली, जबकि उन्हें कर्नल के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। तो किब्दू में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के अलावा पूर्वी सेक्टर पर 5वीं बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की भी उन्होंने कमान संभाली। हालांकि दोस्तों, 2015 में भी एक हादसे का शिकार वे हो चुके हैं। उस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल थे विपिन रावत जी और फौज की नागालैंड के दीमापुर में मौजूद 3 कोर के हेडक्वार्टर के चीफ के पद पर तैनात थे। विपिन रावत जी 3 फरवरी 2015 को अपने चीता हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकले थे, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाते ही उनके हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खो गया और क्रैश हो गया। इस हादसे में विपिन रावत जी बाल बाल बचे थे, उन्हें मामूली चोटें आई थी। उस वक्त सेना ने अपने बयान में कहा था
कि हेलीकॉप्टर जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा था। इस दौरान सिंगल इंजन के इस हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई। इसके बाद दोनों पायलटों का हेलीकॉप्टर से नियंत्रण छूट गया, लेकिन क्रैश में किसी की भी जान जाने की खबर नहीं आई थी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोबारा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। धन्यवाद।